हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल पैरट्स। क्या मतलब हुआ? सुंदर तोते। ओके, आइए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस टू पैरट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार दो तोते एक जंगल में रहते थे। वन डे, एक दिन, अ हंटर caught them and presented them to the king। हंटर मीन्स होता है शिकारी। एक दिन एक शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया। देम लगा तोतों के लिए। एक दिन एक शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया एंड प्रेजेंटेड देम टू द किंग, और उन्हें राजा के समक्ष पेश किया, राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। There the parrots were kept in a golden cage and looked after well। There means वहाँ तोतों को एक सोने के पिंजरे में रखा गया। केज मीन्स होता पिंजरा। वहाँ एक सोने के पिंजरे में उन्हें रखा गया एंड लुक्ड आफ्टर वेल, और उनकी अच्छी से देखभाल की गई, अच्छी तरह देखभाल की गई। दे बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वे आकर्षण का केंद्र बन गए। लोग उन्हें देखने आने लगे। द ओल्डर पैरट सेड टू द यंगर वन। ओल्डर मीन्स बड़ा। जो बड़ा तोता था उसने छोटे तोते से कहा। यंगर मीन्स छोटा। क्या कहा आगे देखते हैं। वी आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द पैलेस। हमारा महल में बहुत सम्मान होता है। हमारा महल में बहुत सम्मान होता है, रिस्पेक्ट की जाती है। हाईली मीन्स उच्च, अधिक। हमारा महल में अधिक सम्मान होता है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, पैलेस मीन्स होता है महल। द यंगर पैरट एग्रीड। जो छोटा तोता था वो सहमत हो गया, राजी हो गया। ओके, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग। एक दिन एक शिकारी ने एक काला बंदर राजा को भेंट दिया। राजा को उपहार के रूप में एक काला बंदर दिया। ओके, आगे देखते हैं। द मंकी परफॉर्म लवली ट्रिक्स एंड सून ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द मंकी, बंदर ने परफॉर्म किया, कर्तव्य दिखाया, लवली ट्रिक्स, एक अद्भुत, एक प्यारी ट्रिक दिखाई, एक प्यारा प्यारा सा कर्तव्य दिखाया राजा को। एंड सून, और जल्द ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और जल्द ही वो आकर्षण का केंद्र बन गया। पहले तो तोते आकर्षण का केंद्र बने थे, अब एक बंदर बन गया। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। द पुअर पैरट्स वर निगलेक्टेड। पुअर मीन्स होता है बेचारा। पुअर मीन्स गरीब भी होता है, बेचारा भी। जो बेचारे तोते थे वे निगलेक्ट किए गए। निगलेक्ट मीन्स नज़रअंदाज किया गया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी उपेक्षा की गई। नाउ, अब, वन डे, एक दिन, द मंकी परफॉर्म सच फीट्स बिफोर द प्रिंस डैट ही गॉट स्कैड। क्या मतलब हुआ? नाउ, अब, वन डे, एक दिन, द मंकी, बंदर ने परफॉर्म किया, कर्तव्य दिखाया। सच, ऐसा कर्तव्य दिखाया कि फीट्स बिफोर द प्रिंस, राजकुमार के सामने एक ऐसा कर्तव्य दिखाया जिससे जिससे कि ही गॉट स्क्रैड, जिससे कि वो
डर गया। जो राजकुमार था के सामने बंदर ने ऐसा करतब दिखाया कि राजकुमार डर गए। आगे क्या होता है देखते हैं। द फ्यूरियस किंग। तो दोस्तों फ्यूरियस मीन्स होता है अत्यधिक क्रोधित होना, आग बबूला होना। ये सारा कुछ देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, आग बबूला हुए। ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट। राजा को बहुत गुस्सा आया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस बंदर को जंगल में छोड़ आओ। ओके, आगे देखते हैं। इन टाइम द पैरट्स अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। समय के अनुसार ये सारा होने के बाद तोते दोबारा से आकर्षण का केंद्र बन गए। लोग उन्हें पसंद करने लगे। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन। उन्हें फिर से अच्छी तरह से देखभाल की जाने लगी। उनकी दोबारा से देखभाल होने लगी। द ओल्डर पैरेट सेड वाइजली। जो बूढ़ा तोता था उसने कहा, क्या कहा? वाइजली मीन्स होता है समझदारी से, बुद्धिमानी से। ओल्डर तोते ने कहा, बूढ़े तोते ने कहा, क्या कहा? लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। जीवन जीवन उतार चढ़ाव के बारे में है। जीवन में उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। जीवन उतार चढ़ाव के बारे में है। जिंदगी उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है, ऐसे समझ सकते हैं। वन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय टेम्परेरी अनफेवरेबल चेंजेस। वन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय टेम्परेरी अनफेवरेबल चेंजेस। क्या मतलब हुआ? अस्थायी प्रतिकूल परिवर्तन से निराश नहीं होना चाहिए। डिप्रेस मीन्स होना निराश, टेम्परेरी मीन्स अस्थायी, अनफेवरेबल प्रतिकूल चेंजेस परिवर्तन। कहने का मतलब क्या हुआ? हमें अस्थायी प्रतिकूल परिवर्तन से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अब इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? मोरल है टाइम्स कीप चेंजिंग। समय बदलता रहता है, समय चलायमान है, समय परिवर्तनशील है। ओके, तो दोस्तों कहानी से हमें ये सीख मिली कि जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाभ और हानि आती रहती हैं, सुख दुख आते रहते हैं। तो हमें कभी भी जीवन में डिप्रेस नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारा प्रयास, अगर आपको हमारी वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एंड बाय।